भगवान के मार्ग की बातें करना बहुत सरल है, वास्तविक बात है भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है। हम लोग अपने जीवन भर यही देखते रहे, जैसे जरा सा चूक हो जाए तो फिसल कर न जाने कहां पहुंच जाए, ऐसे ही जरा सा चूक हो जाए तो माया मार के गिरा दे। बहुत बार साधक नाम की महिमा सुनता है और नाम जपना चाहता है, पर विषय भोगों की प्रीति उसे नाम नहीं जपने देती। जैसे आपने महिमा सुना तो आपको लगा हम भी भजन करें, 2-4 दिन भजन हुआ, फिर विषय की जो प्रीति है वो ऐसी मलिनता पैदा कर देती है कि नाम जप में रुचि नहीं होती, नाम जप में प्रीति नहीं हो पाती। इसीलिए विषय त्याग नाम जप के लिए अत्यंत आवश्यक है। विषय वो जो भगवान से विमुख करता है, जो भगवान के सन्मुख विषय करता है, उसका त्याग नहीं। धर्मयुक्त विषय का भोग भगवान की भक्ति बढ़ाता है और अधर्मयुक्त विषयों का सेवन भगवान की भक्ति में बाधा बनता है। सभी बुरे विचार एवं दुर्गुण 3 प्रकार से आते हैं। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार से, हमारा पूर्व जन्म यदि गंदा रहा है तो इस जन्म में ना चाहते हुए भी गंदे विचार आएंगे। दूसरा भोजन से, यदि हमारा भोजन सही नहीं है तो हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। तीसरा कुसंग से, यदि हमारा साथ ठीक नहीं है तो हमारे विचार दूषित हो जाएंगे। नाम जापक को 3 वासनाओं को नष्ट करना पड़ता है। एक भोजन से प्रकट हुई वासना, एक पूर्व जन्म से प्रकट हुई वासना और एक कुसंग से प्रकट हुई वासना। भोजन वाली 1-2 दिन में संभल जाएगी अपने आप। कुसंग वाली को बहुत सावधानी से संभालना है, क्योंकि अगर कुसंग लंबा खिंच गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूर्व जन्म की वासना से लड़ना पड़ता है 20 वर्ष। वो सूक्ष्म हो जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती। और जहां तीनों वासनाएं नष्ट हुई, उसी समय आपको नाम अमृत जैसा मीठा लगेगा। 1 मिनट भी छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम भोजन पर, संग पर और अंदर विचार पर दृष्टि रखें। हमारा भोजन शुद्ध हो, हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा संग शुद्ध हो। प्रायः सबके अंदर धन की लालसा अधिक रहती है। 3 बातें तो बाधा हैं ही, और ये 3 बातें और डबल बाधा है। स्त्री है तो पुरुष भोग की, पुरुष है तो स्त्री भोग की। धन कमाने की, धन इकट्ठा, धन बढ़ाने की, नाम हो जाए, ये बात। अब नाम जापक को इन 3 बातों पर विजय प्राप्त करनी होगी। पहले 3 वो और 3 ये। यदि गृहस्थ है तो संयम पूर्वक, धर्म पूर्वक अपनी पत्नी का सहवास करे और भजन करे तो कोई बाधा नहीं। विरक्त है तो भगवान का आश्रय लेकर सहने की कोशिश करे। धन है
तो गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाए, और कमाए हुए धर्म पूर्वक धन से 10%, 100 में 10 रुपया गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, मरीजों की सेवा, इनमें खर्चा करें। निश्चित लाभ मिलेगा, आप देख लेना, बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। यदि आपने परोपकार ठान लिया है कि आज का हम भोजन भूखे रह करके व्रत करेंगे और दूसरे को पवा देंगे, तो एक दिन आपके यहां भंडारा चलने लगेगा। लिख लो हमारी बात। अगर धनी बनना है तो हम तुम्हें सच्चा उपाय बता रहे, परोपकार करना शुरू कर दो। 5 रुपए से शुरू कर दो परोपकार करना। हमारे वृंदावन में सेवा कुंज के इस साइड में एक आश्रम है जिसका नाम नथियाबाई। नथियाबाई तो जब आई यहां